प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। और इस समय हम अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता निकालिएगा, 103 अध्याय, उसका वचन 4 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको बचाता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आप परमेश्वर के उन लोगों को देखिए जिन पर परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि रही है, जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह था। यदि आप पुराने नियम पर नूह के जीवन को देखें तो सारा संसार बिगड़ गया था। एक भी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में नहीं दिख रहा था जिस पर दया करे, सिवाय नूह उसके परिवार को छोड़कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नूह और उसके परिवार के 3 बच्चे, यानी 3 बेटा और 3 बहुएं, नूह उसकी पत्नी, इस पर परमेश्वर की कृपा थी। पूरा संसार नष्ट हो गया, सबके सब जल में डूबकर मर गए, सारे जीव जंतु समाप्त हो गए और जो जलीय प्राणी थे वही बचे रहे। और कुछ प्राणियों को जिसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ उसको परमेश्वर ने बचा लिया। सारे लोग समाप्त हो गए। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि जंगली दाने और गेहूं के दाने के बीच के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। निस्संदेह वही बातें हमें पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में दिखाई देता है, जहां पर आप और मैं इस बात को देख पाते हैं कि सारा संसार अगर भ्रष्ट हो जाए, सारे संसार के लोग अगर खत्म होने के कगार पर भी हों, तब भी परमेश्वर की कृपा, तब भी परमेश्वर की दया उसके भक्तों पर बनी रहती है। नूह का परिवार, नूह का घराना इसका जीवित उदाहरण है कि परमेश्वर ने अपनी दया को प्रकट किया और उसने अपने चुने हुए पात्र को बचा लिया। वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रेज द लॉर्ड। वही तुझे नष्ट होने से बचा लेता है। हो सकता है संसार की सारी चीज़ों में आप तकलीफ और पीड़ाओं को देख रहे हैं, कहीं युद्ध की बातें सुनाई देती है, कहीं महामारी की बातें सुनाई दे रही है। यदि आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बने हैं, प्रभु के वचन पर बने हैं, प्रभु की कृपा अगर हमारे जीवन पर है, निसंदेह परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें बचा के रखेगा और अपनी महिमा से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है उसकी करुणा सदा की है। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन पर बने हैं, निसंदेह प्रभु हम पर अपनी दया को प्रकट करेगा। जो परमेश्वर की कृपा को पहचानते हैं, जो परमेश्वर की योजना को पहचानते हैं, प्रभु उन पर भी दया करता है। अब राहाब को आप जानते हैं कि राहाब कौन है, कैसा जीवन वो बिताती थी। वो एक ऐसी महिला है जो अपने देह को बेच रही है। बहुत घृणित, बताने में भी खराब लग रहा है, लेकिन जब परमेश्वर के लोग उस नगर पर, उस देश पर भेद लेने गए, उस महिला ने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना, परमेश्वर के महात्म्य को पहचाना, परमेश्वर के नाम को पहचाना और उसने उन लोगों को शरण दिया, उनकी पहुनाई की, उनकी सेवा टहल की और बदले में परमेश्वर ने उस पर दया किया। हालेलुया। सारा नगर नष्ट हुआ, सारे लोग नाश हो गए, पर प्रभु के दासों ने जो वाचा बांधा था राहाब से, प्रभु ने उस वाचा को स्मरण किया और राहाब को बचा लिया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन बताता है कि कैसे प्रभु की कृपा उस पर भी होती है जो परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के वचन को समझते हैं। यदि आज और आप और मैं, यदि आज के सुबह में अगर हम ये सोचें, यदि हम इस बात पर मनन करें कि परमेश्वर कितना महान है, या हम इस बात को ग्रहण कर लें कि प्रभु सच में उद्धार करता परमेश्वर तू ही है, निसंदेह परमेश्वर की कृपा हमें प्राप्त होगी। बाइबल में ऐसे लोग थे जो दया के लायक नहीं थे, ऐसे लोग हैं जो कृपा के पात्र हो ही नहीं सकते, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने जीवन से परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन को नया जीवन में परिवर्तित कर दिया। नए नियम में देखिए, जक्कई नाम का एक व्यक्ति है जो पूरे नगर में प्रसिद्ध है पापी मनुष्य के रूप में, दुष्ट मनुष्य के रूप में। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो जब यीशु उसके घर पहुंचे, लोगों ने कहा ये तो पापी के घर पहुंच गया, ये तो पापी लोगों के साथ उठता बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर उसका हृदय ऐसा टूट गया, जो गड़बड़ उसने किया सबको सुधारा, बेईमानी किया सबको सुधारा, और प्रभु ने कहा यह भी इब्राहिम की एक संतान है, यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। प्रभु के लोगों, कैसा अनुग्रह परमेश्वर ने उस पर किया है। यदि आज आप और मैं मन फिराएं, यदि बुराई में है, पाप में है, शराब में है, व्यभिचार में है, फिर भी प्रभु की दया हमें मिल सकती है। यदि इस बात पर हम निश्चय कर लें कि प्रभु अब उस बुराई के मार्ग में मैं नहीं चलूँगा, तेरी निकटता में बना रहूँगा, तेरी हुजूरी में बना रहूँगा, निसंदेह परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की कृपा उन सब पर प्रकट होती है जो खराई से जीवन बिताते हैं। हाँ, संसार दुष्टता करे,
नूह के दिनों में बड़ी दुष्टता हो रही थी। संसार चाहे दुष्टता करे, आप अपनी खराई पर बने रहिएगा। आपकी खराई का प्रतिफल न केवल नूह के समान आपको, पर आपके संतान, आपके वंश को मिलेगा। लोग बुरा काम करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने पोजीशन को कभी ना भूलें। आप मत भूलिए कि सर्वशक्तिमान की निगाहें आप पर बनी है, और जो भला काम आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल चाहे संसार भूल जाए, चाहे संसार के लोग ध्यान न दें, चाहे लोग आपको तिरस्कार कर दें, परंतु आपके भले कामों का, आपके अनुग्रह के कामों का, आपके धार्मिकता के कामों का, उस बीज का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। इसलिए प्रभु के काम में, परमेश्वर के भलाई में, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। स्वर्ग का परमेश्वर निस्संदेह आपको आशीष देगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। आइए आज के सुबह के समय में हम दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, धन्यवाद सारी आशीष, सारे अनुग्रह, दया के लिए प्रभु मेरे प्रिय लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि यहोवा का अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम से इनके जिन प्रकट हो प्रभु, इनके जिन पर दया कर, करुणा को प्रकट कर, हर एक अंधकार से आप इन्हें बचाएं। आपकी सामर्थ्य इनके भीतर में प्रभु केवल तू है जो करुणा और दया का मुकुट बांधता। प्रभु इनके जीवन पर, इनके फैमिली लाइफ पर, इनके जीवन के तमाम प्रकार के आवश्यकताओं पर अपनी महिमा को प्रकट करें पिता। हम सब बातों में महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।